तो हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा पढ़ते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम ये क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये है पहला वीडियो यानी प्रतिस्थापन विधि का। ठीक है, दूसरे वीडियो में हम विलोपन विधि भी लाएंगे, तीसरे वीडियो में वज्रगुणन विधि भी लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझने में अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आप लोग भी देखिए। अगर आप लोग को सॉल्व करने के लिए आता है तो सॉल्व कीजिए और मिलाइए आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करें, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहता है। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। देखिए, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए या वज्रगुणन विधि से या विलोपन विधि से, आंसर सेम आता है। क्या है होता है? आंसर सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना है? 14 है। x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको भी समीकरण मान सकते हैं, इसको भी समीकरण मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, पहले हम लिखते हैं हल। क्या चीज़ लिखते हैं? हल। यहाँ पर हल लिख दिया है, दिखाई देता है आप लोग को? ठीक है भाई, हल लिखे। देखिए, इसको जो सॉल्व करके समीकरण 1 बनाना है और इसको सॉल्व करके समीकरण 2 बनाना है। लेकिन इसको भी यहाँ पर मान सकते हो समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 4 तक जाना पड़ेगा। कितना तक जाना पड़ेगा? 4 तक। तो यहीं पर हम 2 तक में काम तमाम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर कितना है? 14 है। समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। x प्लस वाई बराबर 14 अगर है तो हमको x को इस साइड रखना है। दोनों समीकरण में x को इस साइड रखना है। ठीक है दोस्तों, x को हम इस साइड रख देते हैं। 14 यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 14 माइनस प्लस में है इस साइड, अगर y अगर प्लस में, अगर इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर इस साइड माइनस में रहेगा और बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर y जो है प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। अगर इसको यानी यहाँ पर x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 1 हुआ। अगर आप लोग को यहाँ पर समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए। अगला समीकरण भी बनाते हैं। तो अगला समीकरण में हम लिखेंगे पुनः मीन्स क्या होता है? पुनः मीन्स फिर होता है। एक भी वर्ड को समझने में अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। पुनः लिखेंगे, पुनः मीन्स फिर। देखिए पुनः मीन्स फिर होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4 है। x माइनस वाई बराबर कितना है? 4 है। तो इसको सॉल्व करके समीकरण 2 बनाना है। कौन बनाना है? समीकरण 2। तो यहाँ पर देखिए, अगर y इस साइड जाएगा तो क्या होगा? x बराबर 4 प्लस वाई। तो x बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस में है, माइनस अगर इस साइड से उस साइड जाएगा बराबर के उस साइड तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 4 प्लस वाई हो जाएगा। समीकरण 2 ये हो गया। यहाँ तक समझने में अगर दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम समझाने के लिए बनाते हैं। अगर समझाने के लिए नहीं बनाते तो इसको हम नहीं भी बनाते तो काम चल जाता। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं। यहाँ तक समझ गए? तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर ठीक है। क्या लिखे यहाँ पर? समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। तो देखिए समीकरण 1 कौन हो गया? ये हो गया। समीकरण 2 कौन हो गया? ये हो गया। तो 1 और 2 को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए x बराबर है 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 14 माइनस वाई। ठीक, बराबर में देखिए, बराबर में देखिए x बराबर कितना है? 4 प्लस वाई। तो बराबर में हम दे देंगे 4 प्लस वाई। देखिए भाई, यहाँ पर थोड़ा समझने में आप लोग को दिक्कत होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पर x बराबर 14 माइनस वाई है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख दिया। देखिए भाई, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, x माइनस 14 लिखेंगे। और x बराबर फिर देखिए x बराबर 4 माइनस प्लस वाई है तो 4 प्लस वाई लिख दिया। ठीक है, अब देखिए दोनों को हम सॉल्व करते हैं। दोनों समीकरण यहाँ पर आ गया। देखिए तो यहाँ पर जो है यानी कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे और वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे, यानी चर मान को एक साइड और अचर मान को एक साइड। तो ये देखिए यहाँ पर y है तो y को इस साइड कर लेंगे, या y को इस साइड कर लेंगे और 14 को इस साइड, या 4 को इस साइड और y को इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस y है और ये भी आएगा इस साइड तो क्या आ जाएगा? माइनस y। ये माइनस में है तो यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पर 4 है और ये 14 है प्लस में, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर 14 माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर माइनस है 4, माइनस है y और माइनस है y, तो कितना हो गया? 2y माइनस में होगा। ठीक है, 2y माइनस में होगा। ठीक है,
तो देखिए 14 रुपया है माइनस में और 4 रुपया है प्लस में, 4 चल गया तो कितने में -10 यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, जरूर होगा। ठीक, 2 से 10 को काटे तो y बराबर कितना मान आ गया, y बराबर 5। ठीक, y बराबर अगर 5 आ गया तो y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, आ जाएगा मान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हो। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कहाँ पर है उसको हमको खोजना है। तो भाई यहाँ पर तो देख रहे हैं समीकरण 2 है तो 1 है, यहाँ पर है तो 1 को पहले हम लिख देंगे यहाँ पर x, पहले समीकरण 1 को यहाँ पर लिख देते हैं, x बराबर 14 माइनस y है, x बराबर 14 माइनस y है। तो y का मान कितना है आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर y का मान 5 है, तो x बराबर हम दे सकते हैं x बराबर 14 माइनस 5। तो x बराबर 14 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं x बराबर आ जाएगा 9। x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, कितना x बराबर 9। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अतः यहाँ पर लिख देते हैं, अतः x बराबर कितना आया 9 और y बराबर 5, यही दोनों आंसर आ गया। ठीक है, फिर से हम समझाते हैं, अगर समझने में कहीं पर दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करनी। कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ठो दिया है समीकरण, तो हमको एक को यहाँ पर जो ये है इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं और x को इस साइड रखना है। y को भी रख सकते हैं लेकिन x को रखने पर सुविधा होगा आप लोगों को। ठीक, तो x को हम इस साइड रख लेते हैं, तो समीकरण 1 बना लिए, इसको इस साइड भेजे तो माइनस प्लस से माइनस में हो गया। यहाँ पर देखिए x माइनस y बराबर 4 है, तो x बराबर 4 प्लस y हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 को हल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। या देखिए समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर या बराबर करने पर, ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ। यानी देखिए, तो यहाँ पर जो है x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको यहाँ बराबर की इस साइड। ठीक है, देखिए इस साइड से अगर इस साइड आएगा y तो माइनस y और माइनस y, तो प्लस में माइनस में 2y हो जाएगा, माइनस में 2y। देखिए अगर आपको प्लस लेना है तो इसको इस साइड भेज दीजिए, इसको इस साइड, तो डायरेक्ट प्लस आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2y हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आ गया 5। यहाँ पर 2y है, अगर 2y यहाँ पर क्या है, गुना में है, यहाँ पर गुना में है, अगर इस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागा में। यहाँ पर गुना में है तो भागा में हो जाएगा, इस साइड बराबर की इस साइड जाने पर। तो 10 में अगर 2 से भाग देंगे तो 5, y का मान 5 आएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान अगर समीकरण 1 में रखे तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर है यहाँ पर समीकरण 1 कितना है, x बराबर 14 माइनस हुआ है, तो x का मान कितना आ गया, 14 माइनस 5 करो यहाँ पर, तो कितना आ गया, x का मान 9 आ गया। तो x का मान 9 और y का मान 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, समझने में कहीं पर दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए आप लोग। पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद हमको बताइए कि समझने में कहाँ पर दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। अगर समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, और क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आया या नहीं आया ये कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा तब हम अगला भी क्वेश्चन लाएंगे। कौन, प्रतिस्थापन विधि होगा, विलोपन विधि लाएंगे, उसके बाद वज्रगुणन विधि भी लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मुस्कुराते लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक की प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन विधि लाएंगे। अगर आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में कहीं पर दिक्कत होता है तो कमेंट के जरिए से जरूर बताइए, क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर देकर के भेजिए, तुरंत हम सॉल्व करके आप तक पहुँचाएंगे।